शहर के मुख्य धार्मिक स्थल के प्रतिनिधियों ने बताया, धार्मिक स्थलों को आस्था विश्वास का प्रतीक। नवरात्रि व हनुमान जयंती पर आम जन को मंदिरों तक नहीं पहुंचने देने का किया विरोध। प्रशासन नहीं रख रहा रोज कमाने खाने वालों का ख्याल। पिछले वर्ष नवरात्रि हनुमान जयंती पर पट बंद करने के आदेश के पश्चात कोरोना तेजी से बढ़ा। उसी तरह इस वर्ष जैसे ही नवरात्रि पर भक्तजनों को मंदिर जाने से रोका गया, मंदिरों के मुख्य द्वार बंद कराए गए, वैसे ही कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती गई और बढ़ती जा रही है। आइए सुनते हैं खेड़ापति मंदिर के महंत एवं अचलेश्वर ट्रस्ट के अध्यक्ष हरिदास अग्रवाल के विचारों को। देखिए, नवदुर्गा हो, हनुमान जयंती हो, परमात्मा के दर्शन तो कभी कोई बंद कर नहीं सकता। परमात्मा के दर्शन तो हर व्यक्ति को चित्त में ही हो जाते हैं, अपने मन में हो जाते हैं। चूँकि कोरोना काल है, मानवता कराह रही है, ऐसी स्थिति में परमात्मा के दरबार कभी जान को कोई बंद कर नहीं सकता। वो दरबार पहले भी खुले थे और आज भी खुले हैं। हाँ, लोहे के और क्या नाम है उसका, लकड़ी के दरवाजे ज़रूर बंद हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से भक्त अपने भगवान के दर्शन कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी धर्माचार्यों की है कि वह जो है लोगों की आस्था श्रद्धा के साथ साथ लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए भी चिंतन करे। इसलिए शासन प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई है, हम उसका अनुसरण कर रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कर रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कोरोना के जो संक्रमित लोग हैं उनका इलाज तो हॉस्पिटल में हो रहा है, उसकी व्यवस्था के लिए सामाजिक संगठन भी आगे आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्या कोरोना का विकल्प लॉकडाउन है, इस पर लोगों को चिंतन करना चाहिए। कारण क्या है कि लॉकडाउन इसका विकल्प नहीं है। व्यापारी किस स्थिति में है, जो गरीब आदमी है जो सवेरे ठेला लगाता है और शाम को खाता है, उसकी क्या हालत है, इसके लिए शासन और प्रशासन को सोचना चाहिए। क्योंकि लॉकडाउन के एक दिन पहले भीड़ होती है और लॉकडाउन खुलने के बाद एकदम भीड़ होती है। इस विषय पे शासन प्रशासन यदि चिंतित होकर के इस विषय पे भी ध्यान देता तो दोनों समस्याओं का हल हो सकता है। कोविड की समस्या भी है, भुखमरी की भी समस्या है, बेरोजगारी की भी समस्या है, और लॉकडाउन को लेकर के जो लोग कालाबाजारी करने लगे, एक का माल 1.5 में बेच रहे हैं, उनको तो भाई साहब नरक में भी जगह मिलने वाली नहीं है। क्योंकि लोग जो अवसर का लाभ लेकर के अपने परिवार का पेट भरते हैं और दूसरे गरीबों के मुंह का निवाला छीनते हैं, ऐसे लोगों को इस समय पूरी तरह से परमात्मा से कम डरना चाहिए। देखिए, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये परमात्मा के हाथ में वो है जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जब हमारे मन में ही पाप है, जब हमारे मन में ही छल कपट बेईमानी और कालाबाजारी भरी हुई है, ऐसे लोग कहीं भी सुखी नहीं रह सकते। और ना वो तुलसीदास जी को जानते, ना वो राम को जानते, वो तो केवल अपने स्वार्थ को जानते हैं। और अपने स्वार्थ की सिद्धि करने वाले व्यक्ति आज सुखी हो सकते हैं, कल उनके सुख का भगवान ही मालिक है। देखिए, एक बात आप समझ लेना, यहाँ पर भक्तों की आस्था जुड़ जाती है, वो स्थान स्वयं सिद्ध हो जाता है, और जो स्थान सिद्ध हो जाता है वो महाशक्ति का केंद्र बन जाता है। इसलिए छोटे से छोटा मंदिर हो, बड़े से बड़ा मंदिर हो, यहाँ परमात्मा बैठा हुआ है, वहाँ पूरी शक्ति विद्यमान है। देखिए, जो पीड़ित व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति है, उसको परमात्मा के पास आना चाहिए। और परमात्मा के द्वार बंद होने के बावजूद भी खुले हुए हैं। जैसे हमारा अचलेश्वर मंदिर है, यहाँ पर बाहर से दर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार पिछले लॉकडाउन में भी हमने यहाँ पर जो है, जो भी पीड़ित व्यक्ति आया, हमने तो लोगों को ढूंढा कि कौन सा परिवार ऐसा है जो भूखा है, कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो हाईवे के ऊपर जो है गुजरात से या फिर साउथ से पैदल भूखा चला आ रहा है। अचलेश्वर न्यास ही नहीं, पूरे शहर के सामाजिक संगठनों ने उनका साथ दिया और भगवान की कृपा से उनका संरक्षण किया। भगवान को जो करना है, वो भगवान की कृति को कोई जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अगर भगवान को जो है अपने भक्तों को
संरक्षित करना है तो भगवान किसी भी स्थिति में अपने भक्तों की रक्षा करेगा। और भगवान इतना निर्दयी नहीं है कि वो अपने भक्तों की रक्षा करने से कहीं पीछे हट जाए। भगवान पूरी तरह से आज भी जो लोग भगवान के प्रति समर्पण रखते हैं उनकी सुरक्षा भगवान स्वयं कर रहा है। 27 तारीख की जैसे कि हनुमान जयंती उत्सव पूरे देश में मनाया जाएगा, तो उस दिन का भी नहीं पता लोगों को बाबा के दर्शन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कुछ कहना मुश्किल है। जी, भगवान पे आता है आदमी, और कुछ अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं कि मंदिरों में नहीं होता वैसा, हॉस्पिटल में ये किया होता, लेकिन भगवान में जो आस्था रखते हैं, हमारे पूरे मंदिर क्षेत्र में या पूरे आसपास क्षेत्र में जो लोग आते हैं, और इस दौरान कोरोना काल में भी कई लोगों ने दर्शन किए, कोई अभी तक ऐसा कोई केस नहीं है। जी, ये भगवान की बनाई हुई चीज़ें ही हम मान के चल सकते हैं। जो कलयुग जिस तरीके से चल रहा है, तो जो पापी लोग बढ़ गए हैं, हो सकता है उनके लिए कोई भगवान का ही ये एक हिस्सा हो कुछ भी मान सकते हैं। जी, मंदिर आस्था तो है, खोले जाने चाहिए। देखिए, देश में अभी भी कई चीज़ें ऐसी हैं, एक जगह कुंभ चल ही रहा है अपना, वहाँ कहीं ना कहीं चुनाव भी चल ही रहे हैं, और अभी तो क्रिकेट भी चालू हो गया है खेलने का, मतलब सारे ही काम चल रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा रवैया मुझे, मतलब हम कोई जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है और एग्जैक्ट डिसीज़न क्या है, या फिर आगे कोई देख नहीं पा रहा है कि हमारा क्या भविष्य आने वाले 1 साल 2 साल की कोई कल्पना नहीं कर सकते। सिर्फ ये लोग जो बोलते हैं वही चल रहा है। जी, अभी भी कई लोग आते हैं मंदिर के बाहर, हमसे लड़ाई करके जाते हैं कि हमें तो दर्शन करने हैं, हमें मरना है तो हम कोविड से मर जाएंगे, हमें तो दर्शन कराओ। देखिए, मंदिर खोले जाएं, लेकिन उसकी भी कुछ गाइडलाइन ऐसी बनाई जाए, एक बार में 10 लोग 20 लोग इस तरीके से, जिससे हनुमान जयंती उत्सव पूरा शहर मना पाए। जी, जब कोरोना लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, उसके बाद तो उन्होंने बोला था कि आप खोल लीजिए, बाकी उन्होंने का जो गाइडलाइन थी घंटे से कोई टच ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का, तो उसी के साथ हम लोगों ने दर्शन चालू करवाए थे। अब देखिए, ये चीज़ें तो मुझे लगता है कि पूरे देश को कुछ सालों बाद समझ में आएंगी कि क्या हुआ था पिछले समय जो बीता है। अब इसमें बोलना अभी तो कुछ निश्चित नहीं है कि क्या है एग्जैक्ट। बाकी हमारी तो बब्बा से यही प्रार्थना है, खेड़ापति सरकार से, कि 27 तारीख को मंदिर खोले जाएं और भक्तों को दर्शन मिले। उसके लिए कुछ ऐसी गाइडलाइन निकालें, उसको फॉलो करते हुए सब मंदिर के पे दर्शन कर सकें लोग। उनका नियम के अनुसार जो है कि मंदिर का पूरा पट बंद है आगे से, मेन गेट, और पुजारी लोग मतलब आरती पूजा करते हैं। सुबह बाबा को कांकड़ आरती होती है, उसके बाद बाबा के स्नान होते हैं, मंगला आरती होती है। तो मतलब पुजारी अकेले करते हैं, बाकी कोई बाहरी मतलब दर्शनार्थी ना आ नहीं पाते अंदर। वो मेन गेट से ही मत्था टेक के जो है अपना घर चले जाते हैं। नहीं, ऊपर मतलब क्या है कि सैनिटाइज़र की व्यवस्था थी बाहर गेट पे, और एक क्रम से मतलब एक एक दो भक्त आते थे और इधर से दर्शन करके ऐसे होके अपना निकल जाते थे। लेकिन जब प्रशासन का आदेश आया तब से बंद कर दिया गया गेट, और उनके नियम के अनुसार पालन किया जा रहा है। अब इसको लेके अपन क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये तो आंकड़े जो पॉजिटिव नेगेटिव है तो इनके आधार पे अपन मान सकते हैं, क्योंकि हकीकत क्या है ये तो हम भी नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते हैं, और इसके ऊपर अपन कुछ कहें तो गलत भी साबित हो सकते हैं। तो इसके ऊपर कुछ कहना मतलब नामुमकिन है।